नमस्कार। द वॉइस ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए पधारिए, अपनी तशरीफ रखिए। और आज ये एपिसोड 1 है। आज से हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। अच्छी लगे बुरी लगे पता नहीं, देखते हैं कितनी बखैती हो पाएगी। तो आज पहले एपिसोड हम बात करेंगे द कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। हाँ हाँ, वही तिलचट्टू की पार्टी जो अभी अभी लॉन्च होते खत्म हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ कहाँ से, पहले तो हमको ये जानना है। प्रादुर्भाव बोले तो कहाँ से जन्म हुआ, ठीक है। तो जन्म कैसे हुआ, सीजीआई साहब हैं हमारे, उनके एक कमेंट की वजह, जो कि अब आप डिस्प्ले पे देख पाइएगा, उसी कमेंट की वजह से इस कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ। लोगों ने एक ट्रेंड शो किया, ट्रेंड बहुत बढ़ते बढ़ते पूरे ट्विटर पे फैल गया। और उस ट्रेंड के बाद एक पार्टी का अनाउंसमेंट होती है, द कॉकरोच जनता पार्टी। यूथ के बीच में बहुत फेमस हुआ क्योंकि ट्रेंड बना ट्विटर पे, पूरी तरह सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे फैल गया। इतना एक बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर कोई भी ट्रेंड एकदम से इतनी बुरी तरह वायरल हो जाए, हर किसी की फीड्स में पहुंच जाए, इंस्टा पे पहुंच जाए, ट्विटर पे पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड पेड ही होता है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। अच्छा सॉरी, कॉमन सेंस की बात कर दी। भैया भारत में कॉमन सेंस ही नहीं है, सॉरी सेंस ही नहीं है, कॉमन कहाँ से होगी। आगे बात करते हैं हम। जैसे कि बताया कि ट्रेंड है तो पेड ही होगा। इतनी जल्दी वायरल होने का पॉइंट ही नहीं बनता है। इन लोगों को फंडिंग भी मिली। फंडिंग जिस व्यक्ति का, जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है, वो अभिजीत नाम का कोई व्यक्ति है। अभिजीत व्यक्ति वही है जिसकी फोटोज कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेतागणों के साथ देखी गई थी। आम आदमी पार्टी वही है जिसने फ्रीबीज का सबसे ज्यादा चलन किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पहले फ्रीबीज नहीं बांटी, क्या फोकट का माले ले जाओ भाई, तुम्हारे पिताजी कमा के रख गए हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने इसको इतना जरूर बता दिया कि बेटा तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारे दादा परदादा सब कमा के रख गए, लाओ बांट दो इनको फोकट में। वही आम आदमी पार्टी है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि भाई बीजेपी तो वही कर रही है। अबे भाई, वो वही करेगी। समझो बात को, सब सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे और तिलचट्टे हैं। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नया लाएगी, नहीं भाई, सारे ही कॉकरोचेज हैं, सारे ही तिलचट्टे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर ये चैनल आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको अच्छा लगता है, इसमें आप कॉमेंट्री सुनना चाहते हैं, तो हमारे पास एक और सदस्य है जो इसे ज्वाइन करेगा। लेकिन वो लाइव में ही ज्वाइन कर सकते हैं। और उस डियो को सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, तो जल्दी ही हम इस पे लाइव सेशंस लेकर आएंगे उन व्यक्ति के बाद जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो बात हम कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रादुर्भाव से, कि भाई साहब का जन्म कैसे हुआ। तो अभिजीत जी जो है वो पुराने नेता हैं। नेता क्या बोले, अभिनेता बोलना चाहिए। अभिनेता हैं, बहुत ही बड़े लेवल के। इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ, इनके जितने भी नेताओं के साथ इनके फोटोज हैं, वो दिखाई रहा होगा ये किन के लिए काम करते थे। तो अभी हाल ही में भाई साहब को लगा कि क्यों ना यार इंडिविजुअल टीम बना के खेला जाए। ऑफ कोर्स वो पेड टीम है, बैकडोर से तो पेड ही टीम है। इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे आप देखिए, मुद्दे जो हैं वो एक्चुअल में हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मुद्दे ऐसे ही हवा में लेकर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। मुद्दे इनके हैं। हाल ही में जो नीट एग्जाम के साथ हुआ, जो सीबीएसई रिजल्ट्स के साथ हुआ, जो भी आज की डेट में जिस भी एंट्रेंस एग्जाम कोई पेपर लीक हो रहे हैं। देखो भाई, एक चीज समझ लो, हर कोई पेपर लीक होता है। बस पेपर लीक तुमको पता जब चलती है कि कुछ पेपर, बस पता लग जाता है कि लीक हो गए पेपर, हर कोई लीक होता है। या भूल जाइए कि नहीं भाई नीट ही लीक हुआ, या फिर सीबीएसई का ऐसा चीज हो गया, या फिर कोई रीड लीक हो गया, या एसएससी का लीक हो गया। नहीं, पेपर हर कोई लीक होता है। सबकी सेटिंग्स होती हैं। और ये आज से नहीं चल रहा, कम से कम एक राष्ट्रवादी पार्टी के आने के बाद से तो ये बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर से बैक टू द ट्रैक आते हैं। बार बार भटक जाने के बाद इन तिलचट्टों की वजह से थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है चप्पल लेकर। तिलचट्टों को मारने के लिए चलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि भाई इन लोगों ने जो जो यूथ का आज के डेट में सेंटिमेंट्स है रिगार्डिंग सीबीएसई एग्जाम्स, जो भी अभी एनटीए के एग्जाम्स में हुआ, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर दिक्कत आ रही है। अब आप सोचिए कि जब आप यूथ इतना अनसेटिस्फाइड होगा, आपने एजुकेशन सिस्टम की माँ बहन एक करके रखी हुई है। क्यों भाई, तुमको किसने बोला था, मतलब साले तुम लोग को से काम तो कुछ हुआ नहीं, तुमने पूरे एजुकेशन सिस्टम की बजा दी। आज से 10 साल पहले तक की बात है। बिल्कुल एक टाइमलाइन के साथ आपका वो एग्जाम्पल में मैं बता सकती हूँ कि क्लैरिकल लेवल पे बैंक एग्जाम्स होते थे।
और पार्ट 1 पार्ट 2 में हो रहे थे उस टाइम। और लास्ट आपका जो राउंड था वो इंटरव्यू का राउंड था। पार्ट 1 में भाई लोगों को 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है। कैसे भाई? पेपर भी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है। अगर आप एक्चुअल में पेपर अटेम्प्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 60 70 80 तक आप ले आओगे भाई। 100 में 100 आ रहा है, मतलब बंदा गलती ही नहीं कर रहा भाई। समझ में नहीं आ रहा। सबको समझ में आता है भाई, सब पेड होता है, सब खरीदे जाते हैं। तो ये कोई आपकी बात नहीं है कि पेपर बिक रहा है, पेपर लीक हो गया। पहले से ही ऐसा चल रहा है, करीबन 10 साल से तो बहुत बढ़िया से धंधा पानी इन लोगों का चल रहा है। बहुत पैसा कमाया भाई इन लोगों ने इसमें, पेपर लीक कर करके, पेपर बेच के। तो यूथ का देखो दिक्कत तो है, यूथ के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। जनरल कैटेगरी की तो छोड़ो यार, इस टॉपिक पे बात नहीं करते, पहले तो चट्टों की बात करते हैं। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, अपने मुद्दे उन्होंने वही उठाए। पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो चुका है, और लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स के जो भी जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे पेपर लीक हो रहे हैं। सीबीएसई का जो अभी नया ओएसएम ओएसएमआर का जो भी दिक्कत आया वो प्रॉब्लमेटिक रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा है। बच्चों का भी जेई एडवांस जिनके हो गए उनका 12th में 75% नहीं आया। भाई मजाक हो रहा है क्या? 2 पैसे के तो तुम्हारे साले पेपर हो गए जिसमें पास होने के लिए बच्चे को कुछ करना भी नहीं पड़ता। उसमें भी अगर बच्चा 75% नहीं लाएगा और जेई एडवांस में उसकी रैंक आ रही है, मतलब लॉजिक है इस बात का? बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो? तो इसमें बात आती है कि भाई सरकार कर क्या रही है। तो तिलचट्टों ने इस बात का फायदा उठाया, पेड कैंपेन चला प्रॉपर, और इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल कर दिया। भाई साहब प्रोटेस्ट में देखने लायक है, देख रहे हो? अभी आप जो स्क्रीन पे देखेंगे कितनी हसीना है ये। हाँ, वही हसीना जो किसी से मान ही नहीं रही है। इतनी सुंदर कमसिन हसीना को देख के तो अच्छा अच्छा आदमी को हार्ट अटैक आ जाए। अबे आदमी को छोड़ो भाई, महिला पागल हो जाए ऐसे देख के। इनको देख के तो महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि हम जीवित क्यों हैं। इतनी सुंदर महिला थी हैं। देखिए एलजीबीटीक्यू जो जेन्यून प्रॉब्लम है उनका एक बात अलग है, बट जो ऐसे लोग घूमते हैं एलजीबीटीक्यू प्लस 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 माइनस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, भैया ये लोग पेड कैंपेन चलाते हैं, फिर वही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कैंप प्रोटेस्ट हो रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के अगेंस्ट में। वहां लोग बोल बोल रहे हैं हमको चाहिए आज़ादी। अबे किससे? अबे तुम आज़ादी के नारे लगाने गए थे, एलजीबीटीक्यू वाले घूम रहे हैं जेनजी के नाम पे। जेनजी छोड़ो भाई, पता ना कौन सी जनरेशन के लोग हैं, 40 50 50 साल के, 60 60 साल के अंकल लोग घूम रहे हैं। अबे वो जेनजी नहीं है भाई, वो जैन जलजीरा जी हैं। जलजीरा मतलब समझ रहे हो, कब के टाइम के भाई, बर्फ भी नहीं होती होगी उस समय। इतने बुरा हाल, मतलब कहाँ से पब्लिक उठा के लेकर आएगी लोग। और भाई जो इन लोग का लीडर था उसकी तो मतलब बेचारे ने इसी से बाहर कभी जीवन में देखा ही नहीं है कि धूप भी होती है। तो बहुत ही भयंकर बेइज्जती कराने के बाद ये लोग अपने अपने स्थान पर लौटे। लेकिन एक बात समझिए, देखिए जितना भी कांग्रेस जनता पार्टी का जितना भी ये प्रोटेस्ट है रिवॉल्यूशन के नाम पे जो भी हो रहा है, ये सो कॉल्ड पूरा ठगे है। भाई देखो चूतिए लोग ना प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, भीड़ ले आएंगे पेड़ करके, लेकिन वो किसी कैंपेन को मूव नहीं करा सकते, क्योंकि वो खुद चूतिया हैं भाई, नहीं करा सकते वो, समझो बात को। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंस होना चाहिए, कुछ होना तो चाहिए। अब तुम बोला कि भाई नहीं दे, भाई शक्ल देखो भाई, कौन से गानों पे तो वो नाच रहे हैं, कमर मटका रहे हैं। अबे यार तुम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, किसके नारे लग रहे हैं वहां? जय सरिया जय सरिया, समझो ना भाई, किस चीज के नारे लग रहे हैं वहां? कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है भाई। इस चीज से आप एक चीज समझो कि ये पार्टी के नाम पे लोगों को फ्रॉड है। पिछले 15 साल से जो पार्टी है वो ऑलरेडी तुम्हारा काट चुकी है। नए लोग आ रहे हैं तुम्हारा काटने के लिए, जितने भी एग्जिस्टिंग है वो तुम्हारा काट रहे हैं। तो सवाल ये करना है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं कर सकते, कटवाओ और निकल जाओ, बस तुम पे यही चाह रहा है। क्या कर सकते हैं भाई, नेगेटिव आउटपुट नहीं है। लेकिन ऑप्शन ये है कि भाई बदलते रहो, पहले इससे कटवा लो, फिर बी से कटवाओ, फिर सी से कटवाओ। मेरे ख्याल से चेंज होता रहना चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं कि प्लान चेंज कर देते हैं, कटवाने का प्लान चेंज कर देंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, बात करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के। देखिए अगर आप व्यक्ति का बैकग्राउंड देखेंगे तो पूरा का पूरा डाउटफुल है, पूरा बंदा फ्रॉड है। तो ये तो पक्की बात है कि ये जितना भी मोमेंट खड़ा किया गया है ये सिर्फ एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही है। इनफैक्ट आप इन पे ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। तो देखिए, आप सोचिए, आंख नाक कान खोल के काम कीजिए, ये जेनजी के चक्कर में चूतिया ना बनिए। और कटवाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी आप 15 साल से कटवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नए तरीके से कटवाने की आपको आवश्यकता है। हाँ, लेकिन कटवाओ तो यार ऐसी जगह तो कटवाओ कि मतलब कुछ सामने भी हो कि हाँ तुम्हारा कट गया यार, पता नहीं चले। जैसे 15 साल में भी कटा ना तो पता नहीं लगा बे यार कट गया, हाँ ऐसा ही कुछ सामने आए तो मजा आए कुछ। लेकिन ऐसा से यार जो कमर मटका रहे हैं यार, मतलब हसीनाएं बन बन के घूम रहे हैं भाई, ऐसे तो मत कटवाओ यार। मतलब अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ी बेइज्जती वाली बात है। कुछ तो यार तुम अपने कल्चर, मतलब कहाँ थे यार हम लोग, समझ रहे हो कि
बहुत पुराने जीवित होके सर्वाइव कर रहे हैं भाई। हम वो वाले धर्म के लोग हैं भाई। इतने मुगलों का शासन रहा, इतने अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन आज भी हम जीवित हैं। ठीक है, तो भाई कुछ तो है ना हमारे पास कम से कम यार। अपने पूर्वजों की बेइज्जती ना कराओ जिन्होंने सलवार नहीं खोली। समझो बात को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, वरना तो डू नॉट रिकमेंड कर दीजिएगा चैनल। नमस्कार और धन्यवाद।